प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से दाखिल आरोप पत्र में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी शामिल है। कहा जा रहा है कि यह मामला हरियाणा में हुए एक जमीन के सौदे से जुड़ा हुआ है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया था कि रॉबर्ट वाड्रा जांच के दायरे में रहे लंदन की एक प्रॉपर्टी में रहे थे। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद हैं। खास बात है कि प्रवर्तन निदेशालय ने एनआरआई कारोबारी सीसी थम्पी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली बार प्रियंका गांधी का नाम शामिल किया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी चार्जशीट में जोड़ा गया था। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के दिल्ली के रियल एस्टेट एजेंट के जरिए हरियाणा में जमीन खरीदी थी। उस एजेंट ने जमीन एनआरआई कारोबारी सीसी थम्पी को भी जमीन बेची थी। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाए हैं कि वाड्रा और थम्पी के बीच गहरा रिश्ता है। इसमें दोनों के बीच सामान्य के साथ व्यवसायिक हितों के शामिल होने की बात भी कही गई है। दरअसल इस मामले के तार भगोरे संजय भंडारी से भी जुड़े हुए हैं, जो साल 2016 में ब्रिटेन भाग गया था। फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय उसके खिलाफ जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि इसमें मदद करने वालों में थम्पी और ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्डा का नाम शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दाखिल चार्जशीट में कहा गया है, फेडरल एजेंसी ने आरोप लगाए हैं कि वाड्रा और थम्पी को जमीन बेचने वाले रियल एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा को हरियाणा में जमीन खरीद के लिए किताबों से भुगतान मिला था और वाड्रा ने इस सौदे के लिए पूरी रकम नहीं दी थी। पाहवा ने साल 2006 में प्रियंका गांधी को कृषि भूमि भी बेची थी और साल 2010 में दोबारा खरीद ली। साल 2020 में थम्पी की गिरफ्तारी हुई थी और कथित तौर पर उसने जांच एजेंसी को बताया था कि वह वाड्रा को 10 साल से ज्यादा समय से जानते हैं। उसने कथित तौर पर यह भी बताया था कि वाड्रा की यूएई की यात्रा के दौरान उनकी कई बार मुलाकात हुई और दिल्ली में भी दोनों मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय का कहना था कि थम्पी ने पाहवा की मदद से हरियाणा के अमीरपुर गांव में 2005 से 2008 के बीच 486 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी थी। धन्यवाद।